हेलो क्लास 6, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सुपर सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमने इन डीप जाना था और उसके बिहाफ पे कुछ फिगर इट आउट भी किए थे। ठीक है, और इस वीडियो में हम देखेंगे उन्हीं फिगर इट आउट को कंटिन्यू करके, मतलब यहाँ पे हम उन्हीं के फिगर इट आउट, सुपर सेल के फिगर इट आउट को कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ कंटिन्यू कर ले बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जो कि पेज नंबर 58 पर है। कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स, व्हाई ओ व्हाई नॉट। देखिए बच्चे, हमें एक टेबल में कुछ सेल्स को ऑर्गेनाइज करना है और इस तरीके से करना है कि वहां कोई भी सुपर सेल ना बने। अब सुपर सेल कब नहीं बनेगा? जब उसके आसपास के नेबर छोटे नहीं होंगे तो सुपर सेल नहीं बनेगा, और उसके पास के नेबर, किसी भी सेल के आसपास के नेबर छोटे हो गए तो वहां सुपर सेल बन जाएगा। तो कोशिश करेंगे सुपर सेल ना बने। ठीक है, चलो एक टेबल बना लें फिर। देखिए बच्चे, मैंने कोई भी एक 6 ब्लॉक का टेबल बना लिया है। ठीक है, देखो यहाँ लेट सपोज मैं कोई भी एक नंबर लिख रही हूँ 43, क्योंकि ये नंबर नहीं दिए हुए तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। बस रिमेम्बर इट कि वो नंबर रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है जी, ठीक है। अब 43 का देखो, लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करेंगे तो कुछ है नहीं, है ना, और राइट हैंड साइड कंपेयर करेंगे और अगर हमने यहाँ छोटा नंबर रख दिया कोई भी 43 से तो ये तो सुपर सेल बन जाएगा, है ना, क्योंकि सुपर सेल क्या कहता है कि मेरे आसपास के नंबर मुझसे छोटे होने चाहिए, है ना, और हमें इसको सुपर सेल नहीं बनने देना है। हमें कोशिश करनी है कि हम यहाँ इनको सुपर सेल ना बनने दें। इसको ना बनने देने के लिए क्या करना होगा बच्चे? इससे नंबर बड़ा कर दो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ कोई भी 64 लिख दिया। अब देखो ये सुपर सेल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में इससे बड़ा नंबर है। फाइन, ठीक है। अब 64 पे आ जाओ। 64 का कंपैरिजन लेफ्ट हैंड साइड से करें तो छोटा नंबर है ना, और अगर राइट में भी छोटा हो गया तो 64 का सुपर सेल हो जाएगा, है ना। तो इसको सुपर सेल बनने से रोकने के लिए क्या करें? यहाँ कोई और बड़ा नंबर कर दें, लेट्स सपोज 66। अब 64 सुपर सेल नहीं है क्योंकि इसके राइट हैंड साइड बड़ा नंबर है ना जी, ठीक है। चलिए अब 66 को सुपर सेल बनने से रोकने के लिए क्या करेंगे? देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो छोटा मिल गया इसको, अगर राइट में भी छोटा मिल गया तो ये सुपर सेल बन जाएगा। इसके हाथ में पावर आ जाएगी कि इससे सब छोटे छोटे हैं, है ना। पावर किसके हाथ में आती है? जिसके सब आसपास वाले लोग छोटे छोटे होंगे ना, मतलब उनके पास में कम पावर और मेरे पास में ज्यादा पावर, तो मैं सुपर सेल लाइक ऐसा। ठीक है, तो इसको हमें ज्यादा पावर नहीं देनी है, इससे ज्यादा हम किसी और को पावर दे देते हैं। लेट सपोज यहाँ लिख देते हैं 70। अब देखो इसका हम कंपैरिजन इधर उधर करें तो यहाँ लेफ्ट में तो छोटा है लेकिन राइट में इससे बड़ा हो गया, तो ये सुपर सेल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है 70। अब 70 को सुपर सेल बनने से रोकने के लिए क्या करेंगे बच्चे? कि इसके लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं कर सकते, छोटा नंबर है। राइट साइड में हम यहाँ कोई इससे बड़ा नंबर लिख सकते हैं, लेट सपोज 83 लिख दो, है ना जी, ठीक है। अब ये सुपर सेल नहीं है क्योंकि इससे बड़ा एक, इसके पास वाला नेबर बड़ा है इससे, करेक्ट। अब 83 को सुपर सेल बनने के लिए रोकने के लिए क्या करेंगे बच्चे? 70 तो छोटा है इसके लेफ्ट हैंड साइड का नेबर, राइट हैंड साइड के नेबर को अगर हमने छोटा लिख दिया तो सुपर सेल बन जाएगा 83, इसलिए हमने यहाँ भी एक बड़ा नंबर लिखेंगे 90। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो छोटा नंबर है, अब राइट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो ये जिसके इधर कुछ है ही नहीं तो ये बस अपने लेफ्ट से ही कंपेयर करेगा, और बच्ची जब लेफ्ट से कंपेयर करेगा तो इसके हाथ में पावर, क्योंकि इसका लेफ्ट तो छोटा है, दैट मीन्स ये बन गया सुपर सेल, है ना। तो बच्चे हमने कितनी भी कोशिश कर ले, हमें एटलीस्ट एक सुपर सेल तो टेबल के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। भाई हमने सबको रोक लिया, लेकिन लास्ट में हम कुछ भी कर ले, अगर यहाँ हम छोटा नंबर लिख देते, लेट सपोज छोटा लिख देते, तो फिर ये सुपर सेल बन जाता। इधर का भी छोटा, इधर का भी छोटा, ये बड़ा हो गया तो इसके हाथ में पावर आ गई, है ना जी। दैट इज वाई हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसी कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगी जहां पर कि एक भी सुपर सेल ना हो। एटलीस्ट एक सुपर सेल तो हर टेबल में आएगा ही आएगा। दैट इज क्लियर, समझ आया?
आया तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। So the question number 7 is, will the cells having the larger number in a table always be a supercell? Can the cell having the smallest number in a table be a supercell? Why or why not? बच्चे क्वेश्चन ने बोला कि क्या एक बड़ा नंबर सुपर सेल हो सकता है, ठीक है। एंड सेकंड बोला उसने, क्या एक छोटा नंबर सेल के अंदर वो सुपर सेल हो सकता है। दोनों चीज बतानी है, वाई और वाई नॉट। देखो पुराने वाले नंबर्स को नोट डाउन करने हैं, 43, 64, 66, 70, 83 ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है, बट कोई बात नहीं, इनको अगर आप ढंग से उलट फेर कर दो तो ऑर्गेनाइज वे से हट जाएंगे, है ना। देखो क्वेश्चन में बोला कि क्या एक बड़ा नंबर सुपर सेल हो सकता है, मतलब होगा, बिल्कुल होगा भाई। बड़ा नंबर को हम कैसे भी अरेंज कर लें। देखो बड़े नंबर को हम कहीं भी अरेंज कर लें अपनी टेबल में। टेबल बना लूं पहले। हम इस बड़े नंबर को अगर हम कहीं भी अरेंज करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ भी कर लिया, तो बाकी के नंबर्स तो इससे छोटे छोटे हैं। यहाँ इससे बड़ा नंबर कहाँ, मतलब इससे बड़ा नंबर तो हमारे पास है भी नहीं। तो बच्चे ये तो श्योर है कि एक लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल बनाएगा, क्योंकि फिर इससे सारे नंबर छोटे छोटे हैं, है ना। आप कोई भी नंबर इनके आसपास लगा लो, 90 से बड़ा नंबर है ही नहीं हमारे पास। और हमें इसको सुपर सेल बनने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 90 से बड़ा नंबर चाहिए कोई भी, जो कि है ही नहीं, है ना जी। तो लार्जेस्ट नंबर तो सुपर सेल होगा, करेक्ट। अब क्वेश्चन में बोला कि क्या छोटा नंबर भी सुपर सेल हो सकता है। छोटा नंबर हियर वी हैव, लेट्स सपोज 43। 43 क्या सुपर सेल हो सकता है, कैसे हो सकता है बच्चे। हम यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दे, इनमें से 66 लिख दिया, यहाँ 64 लिख दिया, तो बच्चे देखो इससे बड़ा यहाँ मिल गया, इससे बड़ा यहाँ मिल गया, मतलब छोटा नंबर कभी भी सुपर सेल नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा नंबर हमेशा सुपर सेल हो सकता है। क्योंकि बड़े नंबर के अराउंड बच्चे दोनों हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिलेंगे, और जब दोनों नेबर्स छोटे छोटे हो गए तो ऑलरेडी अपने आप में सुपर सेल हो गया, है ना। और जब हम छोटा नंबर को सुपर सेल बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनाएंगे, इसके आसपास के नेबर्स कैसे हैं, बड़े हैं, और बड़े नेबर दैट मीन्स वो सुपर सेल नहीं बन सकता। दैट इज क्लियर, इतना समझ आया। आगे तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे देखेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज, fill a table such that the cell having the second largest number is not a super cell। बच्चे देखिए हमें एक टेबल बनानी है, एक टेबल लेट सपोज मैं 6 सेल्स की बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, 94 23 61 54 एंड 92, कितने हो गए, 5 हो गए, 27। कोई भी रैंडम नंबर ले लिए, आपको चाहिए तो आप कोई और नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला कि ये जो हमारे पास नंबर की सीरीज जो हमने ली है ना, यहाँ से आप सेकंड लार्जेस्ट नंबर देखिए, मतलब सबसे पहला लार्जेस्ट नंबर हमारे पास ये है, और सेकंड लार्जेस्ट नंबर अगर हम देखें तो 92 है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर को सुपर सेल बनने से रोकना है, ऐसी टेबल बनाओ। सेकंड लार्जेस्ट नंबर 92 है, अगर हम इसको कहीं भी फिल कर दें लेट सपोज, है ना, अगर हमें इसको सुपर सेल बनने से रोकना है तो क्या हम रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं भाई। एक तरफ तो कोई भी नंबर फिट कर दो छोटा, अब इससे सब छोटे हैं, और एक तरफ इससे बड़ा नंबर है ना हमारे पास, उसको फिट कर दो। तो देखो अगर ये अपने नेबर्स को देखेगा, इधर नजर घुमाएगा तो इसको छोटा मिल गया, ठीक है। अगर इसने इधर नजर घुमाई तो इसको तो इससे बड़ा मिल गया ना, और जब बड़ा मिल गया तो ये सुपर सेल नहीं हो सकता। बाकी और कोई सुपर सेल हो जाए चल जाएगा, लेकिन 92 को मतलब सेकंड लार्जेस्ट नंबर को हमें सुपर सेल बनने से रोकना है, करेक्ट। बाकी के नंबर तो कहीं भी फिट कर दो, 23 हो गया, 61 यहाँ कर देते हैं, 54 यहाँ कर देते हैं, 27 यहाँ कर देते हैं, फिर कोई कैसे भी कर दो आप, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें कोई सुपर सेल मिल रहा है क्या, 94, कैसे जी, देखो 94 का इधर वाला भी छोटा, 94 का
लेफ्ट हैंड साइड का भी छोटा, मतलब 94 के दोनों नेबर्स छोटे हैं, और जब नेबर्स छोटे हैं तो वो बन गया हमारा सुपर सेल। क्लियर? कोई और बन जाए चलेगा, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट नंबर नहीं बनना चाहिए, जो कि है यहाँ पर 92। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव fill a table such that cells having the second largest number is not a supercell but second smallest number is a supercell. Is it possible? देखो एक टेबल बना लें। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला वो बताते हैं, लेकिन उससे पहले चाहिएगा हमें एक टेबल। कितने भी सेल्स का बना लो, 1 2 3 4 5 6 का ही बन रहा है बार बार, कोई बात नहीं। कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं। 5 33 6 हो गए ना, 6 नंबर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन ने अब क्या बोला कि हमें क्या करना है, एक ऐसी टेबल बनानी है कि जहां पे सेकंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल ना हो। सेकंड लार्जेस्ट नंबर मतलब पहला 94 एंड दूसरा क्या है 33। ये हमारा सुपर सेल नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर सुपर सेल बन जाए। स्मॉलेस्ट नंबर क्या, सबसे पहले 5 है और 5 से फिर बड़ा 9 है। हमें 9 को सुपर सेल बनाना है और 33 को सुपर सेल बनने से रोकना है। एक ऐसी टेबल बनानी है। तो देखो 9 को हम कैसे सुपर सेल बना सकते हैं, कहीं भी रख दो पहले 9। इसको हमें सुपर सेल बनाना है। अच्छा, हम इसको कॉर्नर में रखेंगे बच्चे। हम 9 को या तो इधर रख दो या उधर रख दो, क्योंकि हमारे पास दो छोटे नंबर नहीं है, केवल एक ही छोटा नंबर है ना। तो हम इसको एक से ही कंपेयर करा सकते हैं। वो कब होगा, जब या तो वो राइट हैंड साइड के कॉर्नर में होगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में होगा। तो देखो अगर हम यहाँ इससे कंपेयर कराएंगे इसको कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ कंपेयर कराएं और हम यहाँ पे 5 रख दें तो बन गया 9 सुपर सेल, है ना। अगर हम 9 को अब हम चेक करें बच्चे, तो 9 के राइट हैंड साइड कुछ नहीं है एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास छोटा नंबर है, तो 9 तो बन गया सुपर सेल। करेक्ट। अब 33 को सुपर सेल बनने से रोकना है, तो 33 कहीं भी पुट करो और देखो 33 से या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड एक बड़ा नंबर रख दो। सपोज है 93 रखते हैं, 94 रख देते हैं और यहाँ रख देते हैं 27। अब तो कुछ भी रख लो। तो देखो 33 इधर देखेगा, छोटा नंबर है, कोई बात नहीं, और जब वो राइट हैंड साइड अपना नजर घुमाएगा यहाँ मिलेगा इसको बड़ा नंबर, जो कि इसको फिर बीट कर देगा, मतलब हरा देगा, इसके दूसरे वाले के पास इससे ज्यादा पावर है। तो 33 हमारा सुपर सेल नहीं है एंड 9 हमारा सुपर सेल है। बचा हुआ कोई भी एक नंबर है तो उसको इस टेबल में फिल कर दो। करेक्ट। समझ आ गया? आ गया तो चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मेक अदर वेरिएशन ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट। बच्चे देखिए ये क्वेश्चन आपका ओन रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि आप अलग अलग टाइप की टेबल्स बना लो, है ना। अब आप अपने क्लासमेट को बोल सकते हो बता इसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल बना के दिखा, या सेकंड लार्जेस्ट नंबर को सुपर सेल मत बना के दिखा, फर्स्ट थर्ड लार्जेस्ट नंबर को सुपर सेल बना के दिखा, या इसको बना के मत दिखा। आप इस तरीके के चैलेंजेस अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका ओन क्वेश्चन। करेक्ट। चलिए करेक्ट है तो बच्चे इसके नीचे भी अब कुछ दिया हुआ है इसी पेज पे, इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। लेट्स डू द सुपर सेल एक्टिविटी विद मोर रोज। अब बच्चे देखिए हमने यहाँ पे एक रो के साथ तो सुपर सेल देख लिया कि अगर हमारे पास बच्चे सिर्फ एक रो हो, है ना, लाइक ऐसे सिर्फ एक तरफ टेबल इतना सा हो, तब हम सुपर सेल्स कैसे देखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज्यादा रोज हो, जैसे एक रो ये गया, एक रो ये है एंड एक रो ये है, तब बच्चे हम कैसे सुपर सेल्स देखेंगे। अब तो देखो हमारे पास कितनी सारी रोज आ गई, है ना। तब हम बच्चे कैसे सुपर सेल्स देखते हैं, तब सुपर सेल्स का कुछ मतलब रह जाता है। किस टाइप से बनते हैं, देखो जब मैंने बताया था जब एक रो होती है तब हम क्या देखते हैं, एक रो है लेट सपोज, है ना। सुपर सेल वो तब बनेगा जब उसकी एजेस, लेट सपोज ये वाला सुपर सेल है, तो इसकी एजेस मतलब इसकी साइड इस वाले सेल से टच हो रही है तो इससे कंपेयर करेगा, ये वाला साइड
इस सेल से टच हो रहा है तो इसको कंपेयर करेगा, नीचे ऊपर तो कुछ है नहीं, है ना। लेकिन अगर नीचे ऊपर भी होता, मतलब ये इसके नीचे एक और सेल बना होता इस साइड के नीचे, तो इससे भी कंपेयर करता और ऊपर वाले से भी कंपेयर करता, क्योंकि ऊपर वाली साइड से भी टच है ना। तब वो सुपर सेल तब बनता जब इसके चारों, ये जो इसके पास पास वाली साइड्स के जो सेल्स है ना, ये चारों इससे छोटे हैं। अगर सिर्फ एक सिंगल रो का टेबल है तो वहां पे वो लेफ्ट और राइट देखेगा, लेकिन जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 से ज्यादा है तो वहां वो लेफ्ट राइट भी देखेगा और अपने जस्ट ऊपर और नीचे भी देखेगा। ठीक है, सिंपल सा। जब बहुत सारी रोज होती है तो उसमें सिर्फ इतना सा फंडा चेंज हो जाता है कि जब उसके पास नंबर ऑफ रोज मोर देन 1 है, सिर्फ एक सिंगल रो है, तो वो लेफ्ट और राइट देखेगा, उसको कोई भी बड़ा नहीं मिला तो वो बन गया सुपर सेल। लेकिन जब वहां पे नंबर ऑफ रोज ज्यादा है तो वो लेफ्ट राइट देखने के साथ साथ ऊपर नीचे भी देखेगा, कहीं उससे ऊपर नीचे तो कुछ बड़ा नहीं है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, थ्योरी देखेंगे। Let's do the supercells activities with more rows. Here the neighboring cells are those that are immediately to the left, right, top, bottom. जब उसके पास भाई सुपर सेल वो होगा जिसके देखो इस साइड से टच हुआ वाला, ये वाला छोटा है, इस वाली साइड से टच हो रखा है एक और सेल, वो भी छोटा है, इस साइड से टच हो रहा है ये सेल, ये भी छोटा, और इस साइड से टच हो रहा है ये सेल, ये भी छोटा है। वो सिर्फ तब ही सुपर सेल बन सकता है। इनमें से कोई भी अगर एक भी बड़ा हो गया तो फिर ये सुपर सेल नहीं है। करेक्ट, ठीक है। चलो अब देखेंगे थ्योरी। The rule remains the same. A cell becomes a supercell if the number in it is greater than all the number in its neighboring cell. बच्चे रूल वही सेम है। जब इसके बिल्कुल नेबर्स, मतलब इसकी साइड से चिपके हुए, नेबर्स क्या होते हैं? हमारे घर से चिपका हुआ एक और घर हमारा नेबर है ना। तो नेबर क्या, इसके दीवार से, इसकी वॉल से, सेल की वॉल से जो भी और अदर सेल टच हो रहे हैं वो सारे इसके नेबर हैं। उन सब से अगर ये बड़ा है तो सुपर सेल, उन सब में से कोई एक भी इससे बड़ा हो गया तो ये सुपर सेल देन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्या, इन टेबल 1 8632 इज ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर। देखो टेबल देखते हैं। देखिए बच्चे 8632 हमारा सुपर सेल है। क्यों? क्योंकि देखो इसके पास का ये वाला नेबर इससे छोटा है, इसके पास का ये वाला नेबर इससे छोटा है। ऊपर देखेगा तो इसके पास का ये वाला नेबर इससे छोटा है, इसके नीचे वाला जस्ट ये नेबर भी छोटा है, तो फिर ये क्या है हमारा सुपर सेल। आप ये वाला देख लो, ऊपर कंपेयर करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो ऊपर तो करेगा ही नहीं। यहाँ का देखेगा, नीचे का देखेगा एंड यहाँ का देखेगा, ये तीनों इससे छोटे हैं तो ये अपने आप में सुपर सेल। क्लियर है? ठीक है, चलो हमारे पास एक टेबल 2 है जिसको हमें खुद से करना है, देखेंगे। कंप्लीट टेबल 2 विथ 5 डिजिट नंबर हुज डिजिट्स आर 1 0 6 3 एंड 9। लिख ले 1 0 6 3 एंड 9। इन 5 डिजिट से मिलके एक नंबर बनाना है, ठीक है। और यहाँ ओनली अ कलर्ड शेल शुड बी अ नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर। ठीक है, हमें बच्चे क्या करना है कि हमें ये जो ग्रीन ग्रीन वाले है ना, यहाँ सुपर सेल आने चाहिए। ऐसा हमें सबसे पहले इस टेबल को कंप्लीट कर लेना है। आफ्टर देन फिर हम यहाँ पे इनके आंसर्स करेंगे। ठीक है, देखो इसको हमें सुपर सेल बनाना है, मतलब कि यहाँ का जो नंबर है इससे और इस वाले नंबर से बड़ा होगा। क्या नंबर बढ़ सकते हैं? यह नंबर है 96301, तो हम यहाँ से देखो 9 ले सकते हैं, बड़ा करने के लिए भाई 9 6 ले सकते हैं, 7 तो है नहीं हमारे पास, 301 3 ले लेते हैं, 963। अब 01 की जगह हम 10 ले लें तो बड़ा भी नंबर हो जाएगा, है ना। ये बन गया सुपर सेल। नीचे वाले को छोटा नंबर कुछ भी लिख दो आप यहाँ 60193। आपको चाहिए तो ये नंबर का रीअरेंज कुछ और कर दो, लेकिन ध्यान रहे सुपर सेल से छोटा होना चाहिए बस ये। ठीक है, ये भर दिया। नेक्स्ट क्या, यहाँ पे कुछ और ले सकते हैं, लाइक 6 ले लिया, 1 ले लिया, 039। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ ले सकते हैं बच्चे
36091 कुछ भी ले लो। नहीं, हम यहाँ पे 36091 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन होगा, ये हमारा सुपर सेल से छोटा होना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चे, यहाँ है 10963, तो इससे छोटा लिखना है हमें, तो 10963 था ना, 6 लिख दो पहले, 639 कर दो। अब तो ये नंबर छोटा है इससे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और नंबर भर दो, भर सकते हैं हम यहाँ पे 10369, लो तब भी छोटा है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई बड़ा नंबर भरना है 10369 से, कोई बड़ा नंबर, जैसे कि यहाँ मैं भर सकती हूँ 63910। अब ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए बच्चे, इस नंबर से छोटा, करेंगे तो ऊपर भर सकते हैं हम 60139। अब देखो ये नंबर बड़ा हो गया ऑलरेडी, कंपेयर यहाँ और यहीं रहेगा बस, है ना, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं और ना ही नीचे कुछ है। ठीक है, इसको सुपर सेल बनाना है, मतलब इसको 36 से बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए ये और यही देखा जाएगा बस, है ना। 36 से बड़ा मतलब हम 39 करके कुछ कर सकते हैं, 39601, जो नंबर है हमारे पास इन्हीं नंबर से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, अब तो सुपर सेल का कोई सीन नहीं है, नहीं है ना, देखो इससे छोटा नंबर लेंगे ऊपर, तो लिख सकते हैं 10936 ले लें, 36, है ना, क्योंकि हमने 1069 इधर ले लिया, 369 इधर ले लिया, तो 10936 ऐसे ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट टेबल। अब यहाँ इस टेबल के अकॉर्डिंग कुछ नंबर्स देंगे, जैसे कि द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल इज, सबसे बड़ा नंबर इस टेबल में बच्चे कुछ 9 से रिलेटेड है। ठीक है, 96310, 96310, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द टेबल इज, इवन नंबर क्या बच्चे, जिसके लास्ट में 24680 आता है ना, वो सबसे छोटा नंबर देखना है अब हमें। देखिए यहाँ पे सबसे छोटे नंबर हैं बच्चे जो 10 से स्टार्ट है, वो सबसे छोटे नंबर है ना। अब उसमें भी उसके पीछे 24680 आना चाहिए। ये छोटा नंबर तो इसके पीछे 6 आ रहा है, इससे छोटा कोई देख लें। ये छोटा नंबर इसके पीछे 9 आ रहा है, ये नहीं, ये छोटा नंबर इसके भी पीछे 9 आ रहा है, और नहीं है बच्चे। तो हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर है 10936, 10936। बच्चे आंसर्स वेरी कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर ले सकते हैं सब लोग, चॉइस है, दैट इज वाई। ठीक है, नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000 इन द टेबल इज, 50,000 के जस्ट बाद का स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। देखिए 50,000 के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ 60 के नंबर्स हैं जो 50 के जस्ट बाद के बड़े हैं। अब कंपेयर कर ले, 6193, 6319, 6139 एंड 6193। बच्चे देखो 6139 छोटा नंबर है 50 के जस्ट बाद का। ठीक है जी, तो हम यहाँ ले सकते हैं 6139, 6139, करेक्ट। ये हमारा 50,000 से जस्ट बड़ा एक स्मॉलेस्ट नंबर है, समझ आ रहा है ना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वंस यू हैव फिल्ड द टेबल एवो पुट कॉमा एप्रोप्रिएटली आफ्टर द 1000 डिजिट। बच्चे देखिए, जब आप एक बार टेबल कंप्लीट कर ले तो फिर आपको यहाँ क्या करना है, कॉमास लगाने हैं। एक दो लगा के दिखा दो, रेस्ट आप खुद लगाएंगे। कॉमास क्या, 3 डिजिट के बाद 1 2 3 कॉमा लगा दो, 1 2 3 कॉमा लगा दो, 1 2 3 कॉमा, 1 2 3 लास्ट से देखना है, सबके पीछे कॉमा लगाएंगे, है ना। लगा देते हैं 1 2 3 कॉमा, 1 2 3 कॉमा, लाइक इस टाइप्स, करेक्ट। समझ आ गया, आ गया तो बस बच्चे, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये क्वेश्चन अगर आपको, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई हो, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया हो, प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।